आज हम भगवत गीता चैप्टर 18 द परफेक्शन ऑफ प्रोनाउंसिएशन के श्लोक 78 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले संस्कृत में मैं श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यत्रा योगेश्वरा कृष्णो यत्रा पार्थो धनुर्धरा तत्रा श्रीर विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मातिर्ममा। Wherever there is Krishna, the master of all mystics, and wherever there is Arjuna, the supreme archer, there will also certainly be opulence, victory, extraordinary power, and morality. That is my opinion. आप सबको पता है जो इतना ज़्यादा अर्जुन जिसको ज्ञान दे रहे थे कृष्ण भगवान या जो भी, अर्जुन किसके पुत्र है बेसिकली? अर्जुन के पिता का नाम क्या है? अर्जुन का पिता का नाम इंद्र है। इंद्र, वो इंद्र पुत्र है, जिस इंद्र को मैं पसंद नहीं करती, ठीक है, क्योंकि इंद्र के अंदर अहंकार एंड नेगेटिविटी था। बट ये चीज़ एक प्रूफ देता है कि पिता के ऊपर डिपेंड करके पुत्र का चरित्र निर्धारण नहीं किया जा सकता। इंद्र में अहंकार था, इंद्र में नेगेटिविटी थी, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक नेचर आ गया था। वो देवता कम असुर ज़्यादा लगता था उसके व्यवहार से, मुझे तो एटलीस्ट वही लगता था, ठीक है, लगता है, ठीक है। बट ये जो अर्जुन है इसके अंदर देखो कितना भक्ति है, कितना श्रद्धा है, कितना सॉफ्टनेस एंड पोलाइटनेस है, ठीक है। हालांकि ये भी थोड़ा सा अहंकारी हुआ था लाइफ में, जिसके वजह से कुछ टाइम के लिए उसको भी नरक जाना पड़ा था मनुष्य रूप में। बट ओवरऑल अगर देखा जाए, इंद्र की वो जो नेगेटिव क्वालिटीज़ है वो हमारे अर्जुन के अंदर नहीं है, इंद्र पुत्र होने के बावजूद भी, ठीक है। सो कंटिन्यू करते देखते हैं भगवद गीता में इस श्लोक में क्या समझाया जा रहा है। The Bhagavad Gita began with an inquiry of Dhritarashtra. He was hopeful of the victory of his sons, assisted by great warriors like Bhishma, Drona and Karna. He was hopeful that the victory would be on his side. But after describing the scene on the battlefield, Sanjaya told the king, "You are thinking of victory, but my opinion is that where Krishna and Arjuna are present, there will be all good fortune." तो ये जो संजय थे वो दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख पा रहे थे। तो धृतराष्ट्र को लगा था कि मेरा बेटा जो इसके पास सैनिक है, इसके पास इतने स्ट्रॉन्ग पावरफुल लोग हैं जो लड़ाई कर रहे हैं, उसका इनफैक्ट कौरवों का सेना ज़्यादा पावरफुल था कंपैरेटिवली, है ना। कृष्ण भगवान आने से वो पावर डबल हो गया। एक्चुअली उसमें कर्ण थे, ठीक है, उसमें द्रोणाचार्य थे, जितने भी शक्तिशाली गुरु बोलो या धनुर्धर बोलो या जो भी परफॉर्मर्स बोलो वो थे। तो उसमें जीते होने की उनकी पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा थी। फिर भी कृष्ण भगवान के कारण, भगवान की कृपा के कारण ये चीज़ प्रूव हो जाता है कि आपके अंदर कितनी भी क्वालिटीज़ रहे, अगर भगवान की ब्लेसिंग्स नहीं है, वो लक नहीं है, वो 9th हाउस एक्टिवेटेड नहीं है, तो कितना भी क्वालिटी पूर्ण हो जाओ, कितना भी बोलते हैं ना कि आपके अंदर गुण रहना चाहिए, आपके अंदर क्वालिटीज़ रहनी चाहिए, तब जा करके आप कर पाओगे। ऑब्वियसली यू नीड टू हैव क्वालिटीज़। अर्जुन भी कम गुणी नहीं था, क्वालिटीज़ होनी चाहिए। बट इफ़ यू डोंट हैव कृपा ऑफ गॉड यू विल नॉट विन, इवन इफ़ यू हैव गुड क्वालिटीज़। सिर्फ क्वालिटीज़ रहने से नहीं होता है, उस ईश्वर की कृपा, उस गुरु का सानिध्य। यहाँ पे कृष्ण भगवान स्वयं भगवान होने के साथ साथ अर्जुन के गुरु भी है, तो उसकी 9th हाउस पूरी तरीके से एक्टिवेटेड है। वो गुरु के अवहेलना नहीं करते। जैसे जो हमारे दुर्योधन है वो थोड़ा अहंकारी टाइप का था, वो अपने गुरु को इंस्ट्रक्शन देता था, ये करिए वो करिए। वो गुरु को कभी भी उस लेवल का जो सम्मान देना होता है उस लेवल का नहीं दे पाया, ठीक है। तो उसकी 9th हाउस एक्टिवेट नहीं हुई, तो भगवान की कृपा नहीं मिली उसकी नेचर एंड बिहेवियर की वजह से। कितना भी क्वालिटीज़ हो, अगर आपका बिहेवियर खराब है तो आप कभी भी नहीं जीत सकते। तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग फ्रॉम व्हाई डिड दिस महाभारत हैपन, बिकॉज एक तो त्रेता युग का अंत करना ही था, इट वॉज नेसेसरी। जो मैसेज देना था भगवान को वो लोगों को अपने पुत्र के जरिए भी उसने दिया। उनका पुत्र जो था उसने भी जब कुछ गलत किया था, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा है, क्या नाम था, जो मेन उसका पुत्र जो मिसचिफ किया था ना, वो सारे पंडितों के साथ में कि आपके मैं प्रेग्नेंट हूँ कि नहीं बताइए, लड़का होगा कि लड़की, जबकि वो मतलब सच के ऐसे गया था पंडित को टेस्ट करने के लिए। पंडित ने बोला था तुम्हारे पेट से एक लंबा सा कोई वस्तु निकलेगा जिसके ज़रिए तुम्हारे पूरे जो वंश है वो ख़त्म हो जाएंगे। सो इट वॉज़ ऑल
प्री डिस्टिंट की स्टोरी के जरिए भगवान हमें कुछ सिखाना चाह रहे थे। इतना लंबा जो युग है उसमें से एक स्टोरी आता है जिससे भगवान हमें कुछ सीख देते हैं नेक्स्ट युग वाले को, ठीक है। सो देयर वॉज अ नेसेसिटी कि हम उससे सीखें कि जब हम गुरु की अवहेलना करते हैं तो क्या होता है, गुरु का सम्मान करते हैं तो क्या होता है, नारी का जब अवहेलना करते हैं सम्मान करते हैं तब क्या होता है, जो द्रौपदी के साथ में हुआ। सो ये सारी चीज़ें ना एक एक सीख जैसी है। एंड अदरवाइज इसका जो जैसे मैं देख रही थी उसमें बोला जा रहा था कि देखो अर्जुन, उस अर्जुन ने जब बोला कि दोनों मुझे इसके माध्यम में लेके जाइए, मुझे देखना है सारे सैनिकों को, तो कृष्ण भगवान ने पूरे टाइम को स्टॉप कर दिया। अभी उसको ले जाके टाइम लैप्स के अंदर दिखा रहे हैं कि कहाँ क्या लोग कैसे हैं। तो वहाँ पे जाके जब वो दिखा रहे हैं, देखो इस लोगों ने तुमको द्रौपदी को इतना सम्मान किया, तुमको असम्मानित किया, ये वो, तो तुमको इनके साथ में प्रतिशोध नहीं फील होता? बोला हाँ होना चाहिए फिर युद्ध। पहले वो थोड़ा कंफ्यूज था, तो फिर बोला तुमको लगता है युद्ध होना चाहिए? यहाँ पे देखो तुम्हारे ही मित्र है जिसने तुमको मदद की है, या फिर तुम्हारे ही टीचर है जिसने तुमको बचपन से धनुर्धर बनाया, इन सब के अगेंस्ट तुमको करना चाहिए था? बोला हाँ मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ, उनके अगेंस्ट तो मैं नहीं लड़ सकता। तो फिर अपने सैनिकों को भी देखो, तुम्हारे भाई वगैरह भी तो मर जा सकते हैं, तब क्या होगा? तो इस तरीके से देखने के बाद उन्होंने बोला मेन उद्देश्य तुमको समझ भी नहीं आ रहा है कि क्यों युद्ध हो रहा है, क्योंकि इनका अंत होना प्री डेस्टिन्ड हो चुकी है। अभी इसका अंत ऐसे भी होगा वैसे भी होगा, आप बस एक जरिया बनो अर्जुन, जैसे भगवान ने बोला कि आप जरिया बने हो, मैं आपके साथ हूँ, मैं अपना ही काम आपके जरिए करवाना चाहता हूँ। सो तुम मेरा जरिया बनो, मेरा बात को सुनो, बस इतना भगवान को बोलना था कि तुम्हारे प्रतिहिंसा या तुम्हारे लिए युद्ध नहीं हो रहा है, दिस इज नॉट रिगार्डिंग यू, दिस इज द डेस्टिनी ऑफ ऑल द पीपल हु आर हियर, जितने सारे लोग यहाँ पे, और एक युग का एंड होकर नया युग स्थापित भी कर रहा है। साथ साथ इस युग में इस युद्ध के जरिए बहुत सारे लर्निंग्स मिलने वाली है नेक्स्ट युग वाले को, एंड इन सभी लोगों का कर्म फल मिलने वाला है। सो दिस युद्ध वाज अ काइंड ऑफ कर्म फल देने का समय। इस लाइक जैसे मैं बोलती हूँ ना कि हम कर्म करते हैं उसका फल भगवान हमें देते हैं, फिर हम कर्म करते हैं उसका फल भगवान देते हैं। सो हम कुछ करे होंगे और उसके बाद भगवान उसका रिपोर्ट हमें देंगे रिजल्ट के तरीके से, है ना। सो कभी भी ऐसा मत सोचना कि हम कुछ भी कर रहे, सिर्फ भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं, हम करते हैं कॉज, वी आर द कॉज एंड द इफेक्ट वी गेट फ्रॉम द भगवान्स रिपोर्ट, ठीक है। सो वो रिपोर्ट हमें भगवान की उससे मिलती है। तो ये जो महाभारत का युद्ध था वो एक तरीके से रिजल्ट रिपोर्ट था, इसीलिए भगवान बोल रहे थे कि भगवान करते हैं, वो चीज़ को समझना पड़ेगा, लेकिन हमारे कर्म के ऊपर ही डिपेंड करके वो रिजल्ट आता है। अगर दुर्योधन अच्छा बिहेव किया होता, या फिर एकदम शुरू से ऐसा बोला जाता है कि मैंने वो अक्षत गुप्ता की एक वीडियो में देखा था, उन्होंने ये बोला था कि जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो शुरू हुआ था गांधारी, मतलब जिस राज्य के गंधार जो अफगानिस्तान में अभी है, कांधार आई थिंक बोला जाता है, वहाँ के राजा जब हार गए थे भीष्म पितामह वहाँ से, तो फिर उनको अपना बेटी देना था, तो बेटी के लिए वो हाँ बोल दिए थे, बट बेटी पहले से मांगलिक थी, तो मांगलिक के कारण उन्होंने पूजा भी करवा लिया था। फिर भी इस भीष्म पितामह को इस बात का गुस्सा आया कि मुझे क्यों नहीं बताया कि पूजा करवाए हो या मांगलिक हो जो भी हो। तो उन्होंने सभी को लेकर के आमंत्रित, छलना किया, सबको आमंत्रण लेटर भेजा कि सब आइए मेरे घर में आकर के आप लोग खाना खाइए, शादी के बाद ससुराल वाले को। तो उसके बाद जब खाना खाने के लिए बुलाया, सबको जेल में डाल दिया और सबको एक मुट्ठी चावल, एक कटोरी चावल देके बोलते थे यही है 1000 लोगों का, 1000 से भी ऊपर लोग थे उनके खाना, इस सबको यही खाओ, टॉर्चर करते थे। तो ऐसे टॉर्चर सालों साल चलता रहा। फिर भीष्म पितामह भूल भी गए कि क्या एक्चुअल में था। तो इनको तो वो जो कांटे पे जो मरना था ना, ये मरना ही था, क्योंकि वो तीर में जो भौंक के गए, क्योंकि उन्होंने पहले भी ऐसा कुछ किया था और ये भी एक नेगेटिव कर्मा था उनका, ठीक है। सो जब लोग बोलते हैं ना कि मैंने कुछ गलत किया नहीं, तुमको लगता है कि नहीं किया पर तुमने किया हुआ होता है। सो ये सारे लोग जब दर्द में थे, कष्ट में थे, तो उस टाइम पे सब कोई मर गए थे, सब कोई मरते मरते सोचते थे हम लोग नहीं खाएंगे, क्योंकि सबको एक एक दाना ही मिल रहा था, तो उसमें बचने का कोई मतलब इट्स नेग्लिजिबल खाना। तो सबने सोचा कि शकुनी को, क्योंकि वो प्रिंस है, प्रिंस ऑफ गांधार, उसको बचना चाहिए, वो सक्सेसर रहेगा, उसको खिलाते सब भूखा रहते रहते मर ही जाते, क्योंकि ऐसे भी मरना है। शकुनी सिर्फ वो एक कटोरी खाता था, और जब आप चावल खाते हो वो भी राइस नहीं, राइस के फॉर्म में पका हुआ नहीं, कच्चा चावल खाते हो, वो पेट में जाकर के भर जाता है, इट बिकम्स टू मच ऑफ चावल, ठीक है, इसको खुद बोलते हैं बंगाली में।
तो उसको खाता था। और बाकी जब वो सब कोई मर गया, सिर्फ और सिर्फ उसके पिता गांधार जो राजा थे वो बचे हुए थे। उन्होंने शकुनी को बुलाया और फिर उसका पैर तोड़ दिया अपने घुटनों में मार करके, क्योंकि उन्होंने बोला कि तुम इधर से निकल करके सब भूल जाओगे कि तुम अय्याश हो, तुमको पैर टूटा रहेगा तो याद रहेगा कि प्रतिशोध लेना है, इस पूरे कुरु वंश को तुमको डिस्ट्रॉय कर देना है, जैसे उन्होंने हमारे पूरे वंश को बिना कोई गलती किए, सिंपल सा रीज़न है, वो भी मांगलिकम पूजा करके रखे हैं, ठीक है। वो बकरी से शादी करवा के उस बकरी को बलि दे दिया था। बकरी का देखो, बकरी का बलि देने का भी श्राप लग गया होगा। बकरी का बलि दिया तो पूरे सबका श्राप लग गया। बकरी को, मुझे मेरे हिसाब से मांगलिक पूजा में वो बकरी से शादी करवाने के बाद बकरी को बलि नहीं देना चाहिए, उसको साथ रखना चाहिए। वो नेचुरली मरे तो ठीक है, ठीक है। तो बकरी का बलि यहाँ पे ऐसे भी घूम करके आता है ना, हम जब बकरी को बलि देते हैं, बकरी का श्राप लगा, जिससे कि कुरुवंश, बकरी तो एक साधारण सा बकरी था, वो उसका भी कोई पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है जो हमें नहीं पता, लेकिन वो आ गया तुम्हारी साइकिल में चलता रहता है एक्चुअली। उसका आ गया इन लोगों के पास, ये लोग मरे, इसका आ गया आपके इसके पास, कुरुवंश के पास। कुरुवंश पूरा डिस्ट्रॉय होने के बाद में, इसीलिए शकुनी को वरदान था कि ये जो गांधार मर गए थे, इनका बॉडी जलाया नहीं गया था, उनके बॉडी के हड्डियों से शकुनी किसी तरीके से जब वो निकला वहाँ से, या कुछ ना कुछ तो हुआ, उसका पूरा डिटेलिंग नहीं है, कि वो जो पासा बनाया था वो जो भी नंबर चाहेगा वही डालेगा, और वो गांधार के हड्डियों से बनाया गया था, ऐसा माना जाता है, जिस वजह से वो हमेशा हर एक चाल जो था वो जीतता था। और ये थी चीज़, ठीक है। सो ये जो था ना, सब इंटर रिलेटेड है। तुमने बकरी को मारा, बकरी का बलि दिया, बकरी का एनर्जी गया, इन लोगों के सारे गांधार वाले मर गए, इनका एनर्जी गया कुरुवंश में, सारे कुरु वाले मर गए, और फिर हमारे योगी खत्म हो जाता है। सो इट्स ऑल इंटर रिलेटेड, ठीक है। सो जितना हो सके माफ़ कर देना चाहिए। माफ़, अगर उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता तो ठीक है, मांगलिक है, पूजा तो करवा लिया है, क्या प्रॉब्लम है, तो फिर कुछ होता नहीं। पर उनको अचानक से गुस्सा आ गई कि ऐसा उसने क्यों किया और मुझे बताया क्यों नहीं। सो इस संजय ने जब देखा, संजय के पास वो हम बैक टू इसमें आ जाते हैं। संजय ने जब देखा, उसका जो दिव्य दृष्टि से उसने देख के बताया कि धृतराष्ट्र को लगता था कि उसका बेटा और उसके साइड वाले लोग जीतेंगे, बट जो पांडव वाला साइड था वो, और कृष्ण की एनर्जी से संजय को फील हो रहा था कि जहाँ पे वो लोग रहते हैं वहाँ पे ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी है, और वहाँ पे लक्ष्मी देवी हुई, जहाँ पे विष्णु है वहाँ पे लक्ष्मी है, तो कृष्ण है मतलब उनकी लक्ष्मी भी वहीं पे है। हमने भगवद गीता के एक श्लोक में भी पढ़ा था कि विष्णु जहाँ है वहाँ लक्ष्मी है, इसीलिए जहाँ पे कृष्ण भगवान है वहाँ पे लक्ष्मी, यानी कि समृद्धि, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी ऐसे ही रहेंगे। तो वो था, साथ में हनुमान जी भी थे, तो प्रोटेक्शन था ध्वज के रूप में। और फिर हमारे ये अर्जुन जो है वो इंद्र का पुत्र था, तो इंद्र भी मतलब एक ग्लोरीफाइंग एनर्जी तो है। सो हर तरीके से उन लोगों के साइड में एक सक्सेस दिख रहा है। He directly confirmed that Dhritarashtra could not expect victory for his side. Victory was certain for the side of Arjun because Krishna was there. Krishna's acceptance of the post of charioteer for Arjun was an exhibition of another opulence. Krishna is full of opulences and renunciation is one of them. बहुत सारे गुण है उसके अंदर, वैराग्य या छोड़ देना, लेट गो करना, उसमें से एक पार्ट है। कृष्णा इज फुल ऑफ ओपुलेंसेस एंड रिनाउंसिएशन इज वन ऑफ देम। देयर आर मेनी इंस्टेंसेस ऑफ सच रिनाउंसिएशन, फॉर कृष्णा इज ऑल्सो द मास्टर ऑफ रिनाउंसिएशन। वो सारी चीज़ों को छोड़ना जानते हैं, चीज़ों को कैसे छोड़ना होता है वो भी एक क्वालिटी होती है, ठीक है। कि किसी चीज़ को पकड़े रहोगे तो उसमें सक्सेस नहीं मिलती, ठीक है। द फाइट वॉज एक्चुअली बिटवीन दुर्योधन एंड युधिष्ठिर। अर्जुन वॉज फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ हिज एल्डर ब्रदर युधिष्ठिर, बिकॉज कृष्ण एंड अर्जुन वेर ऑन द साइड ऑफ युधिष्ठिर। युधिष्ठिर's victory was certain. The battle was to decide who would rule the world, and Sanjay predicted that the power would be transferred to युधिष्ठिर, ठीक है। युधिष्ठिर को दुर्योधन एक्चुअली जीतते हुए नहीं देख सकता था, उसको बहुत जेलसी थी, बट युधिष्ठिर ही जीतेगा ये संजय को समझ में आ गया था। इतना देर तक देखने के बाद युद्ध में वो समझ गया था अभी। फिर क्योंकि धृतराष्ट्र ने बोला देखो तो क्या हो रहा था, उसके बाद में ये सिर्फ कृष्ण और अर्जुन के बातचीत में ज़्यादा कन्वर्ट हो गई। तो वो सब कुछ सुनने के बाद, सब कुछ जानने के बाद ये समझ गया संजय कि युधिष्ठिर ही जीतने वाला है। आफ्टर गेनिंग विक्ट्री इन दिस वर्ल्ड वुड फ्लरिश मोर एंड मोर, बिकॉज नॉट ओनली वॉज द राइटियस एंड पायस बट ऑल्सो ही वॉज अ स्ट्रिक्ट मोरलिस्ट। युधिष्ठिर बहुत ज़्यादा मॉरल वैल्यूज़ को मानता था। ही नेवर स्पोक अ लाई ड्यूरिंग हिज लाइफ। पूरे ज़िंदगी में लाई नहीं बोला था। एक बार लाई बोलने के लिए कृष्ण भगवान उसको थोड़ा मजबूर करे थे, या फिर उसने सच ही बोला था, बट कुछ ऐसा सिचुएशन कर दिया जैसे अश्वत्थामा के मृत्यु के बारे में, जो
अश्वत्थामा गज गज जो था वो उसने हल्के से बोला था, या फिर जब उसने बोला था आसपास के साउंड की वजह से सुनाई नहीं दिया था। सो वो जो सारे चीज़ें हैं वो थोड़ी सी आ जाती है, बट उसने अपने तरफ से कभी भी झूठ नहीं बोला। देर आर मेनी लेस इंटेलिजेंट पीपल हु टेक भगवद गीता टू बी अ डिस्कशन ऑफ टॉपिक बिटवीन टू फ्रेंड्स ऑन अ बैटल फील्ड, बट such a book cannot be a scripture. Some may protest that Krishna incited Arjun to fight, which is immoral, but the reality of the situation is clearly stated. Bhagavad Gita is the supreme instruction in morality. The 34 words, Mana Mana Bhava Mad Bhakta. One must become a devotee of Krishna, and the essence of all religion is to surrender unto Krishna. Sarva Dharma परित्याजा मम एकाम शरणम व्रजा। मतलब कभी इससे ये सीख मिलता है कि आपको टेंशन नहीं लेनी है कि मेरे साथ क्या होगा नहीं होगा, मैं बचूंगा मरूंगा, बस आप भगवान के ऊपर सरेंडर कर दो, सब अपने आप ही चीज़ें बन जाएगी, ठीक है। एंड कभी कभी जैसे बोलते हैं ना, मैं एक वीडियो देख रही थी, वहाँ पे बोल रहे थे कृष्ण भगवान खुद ही अपने बनाए हुए रूल्स कितना बार तोड़े थे। उन्होंने भी एक बार शस्त्र उठा लिया था जब उन्होंने बोला था वो शस्त्र नहीं उठाएंगे। और साथ साथ ऐसा भी हुआ था कि कृष्ण भगवान वो जो दुर्योधन का जो वो चीज़ करे ना कि उनके माता ने बोला कि आओ बिना ड्रेस पहने तो मैं देखूंगा तुमको, तो कोई हरा नहीं सकेगा क्योंकि बाकी सारे पुत्र मर चुके थे। तो उसमें कृष्ण भगवान छलना कर दे कि तुम अपने माता के साथ में ऐसे जाओगे, ओ माय गॉड, तुमको कुछ ना कुछ तो ढकना चाहिए, नीचे का अंश ढाक लो। सो ये सारे जो छलना वाली चीज़ें हुई, दीज आर कॉल्ड एक्सेप्शंस। हमारे पता है ना कि चीज़ें एक्सेप्शंस तो होती है दुनिया में, सारे मेटल्स एक तरीके से बिहेव करते हैं, उसमें से कोई एक मेटल होता है जो थोड़ा एक्सेप्शनल होता है। तो वैसे ही दुनिया में जैसे एक्सेप्शन होती है, वैसे ही जब भगवान के पास में आप पूरी तरीके से सरेंडर कर देते हो ना, तो भगवान आपकी जीत के लिए खुद, जैसे बोलते हैं किसी भी चीज़ को पूरे दिल से चाहो तो पूरे कायनात तुम्हें उसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। इसका मतलब क्या है, जब तुम सरेंडर कर देते हो कायनात के हाथ में, भगवान के हाथ में, यूनिवर्स के हाथ में, तब वो तुमको वो चीज़ दिलाने के लिए वो खुद सशक्त हो जाते हैं। खुद उसमें तुम्हारे रास्ते में सारे कंपिटिटर्स को वही हटा देते हैं, सारे प्रॉब्लम्स को वो दूर करता कि तुम जीत पाओ, बिकॉज यू हैव ट्रस्टेड हिम। दैट इज़ ऑल्सो फॉर अ गुरु, क्योंकि कृष्ण यहाँ पे गुरु थे अर्जुन के एक तरीके से। तो दैट इज़ ऑल्सो फॉर अ गुरु को अगर तुम ट्रस्ट करके बोल देते हो कि मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा जो भी हो रहा है आपको मैं ट्रस्ट करती हूँ, तो वो अपने तरफ से पूरी तरीके से जी जान लगा देते कि तुमको वो सक्सेस मिले, ठीक है। सो दिस इज़ द एनर्जी ऑफ अ गुरु। तो वो तो सबसे महागुरु है, वो तो महान गुरु, तो हमेशा सही करेंगे। सो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ भगवद गीता कंस्टिट्यूट द सुप्रीम प्रोसेस ऑफ रिलीजन एंड ऑफ मॉरलिटी। तो कभी भी मत सोचना कि कृष्ण छलिया है, वो छल कर रहे हैं या कुछ, इससे यही दिखा रहे हैं कि वो इतना ज़्यादा कमिटेड होते हैं अपने भक्तों के पास में, जिन्होंने उनको ट्रस्ट किया, उसको किसी भी हाल में जीत दिलाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए राज़ी है। वो एक तरीके से एक सीख है, ठीक है। तो कृष्ण की एनर्जीज इतनी स्ट्रांग है कि ऐसा मत सोचो कि तुम कमज़ोर हो तो हारोगे। तुमने ट्रस्ट किया है कृष्ण को, तो वो तुमको जितवा के रहेंगे। ऑल अदर प्रोसेसेस अगर नहीं जितवा रहा है तो याद रखना कि कुछ तो है, ठीक है, जिस वजह से ऐसा है। ऑल अदर प्रोसेसेस में बी प्यूरिफाइंग एंड मे लीड टू दिस प्रोसेस, बट द लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द गीता इज द लास्ट वर्ड इन ऑल morality and religion. Surrender unto Krishna. This is the verdict of the 18th chapter. From Bhagavad Gita we can understand that to realize oneself by philosophical speculation and by meditation is one process, but to fully surrender into Krishna is the highest perfection. तो मेडिटेशन कर सकते हो, चैंटिंग कर सकते हो, बहुत सारे क्रियाकलाप कर सकते हो, बट सरेंडर करना भगवान के हाथ में वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। द पाथ ऑफ रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स ऑफ सोशल लाइफ एंड अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट कोर्सेज ऑफ रिलीजन मे बी अ कॉन्फिडेंशियल पाथ ऑफ नॉलेज, बट ऑल्दो द रिचुअल्स ऑफ रिलीजन आर कॉन्फिडेंशियल, मेडिटेशन एंड कल्टिवेशन ऑफ नॉलेज आर स्टिल मोर कॉन्फिडेंशियल। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम जितने भी रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स करते हैं, ऑर्डर्स ऑफ लाइफ हम करते हैं, जो अलग अलग रिलीजियस चीज़ें हम करते हैं, उसमें से जो कॉन्फिडेंशियल पार्ट है वो है नॉलेज। ज्ञान ही सबको नहीं मिलता, ज्ञान मिल जाए तो रिलीजन के बहुत सारी चीज़ें समझना ईजी हो जाएगा। मेडिटेशन एक तरीके से तो है ही, रिचुअल्स ऑफ रिलीजन आर कॉन्फिडेंशियल, मेडिटेशन एंड कल्टिवेशन ऑफ नॉलेज आर मोर कॉन्फिडेंशियल। मेडिटेशन के बारे में भी सबको पता नहीं चलता, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो एक तरीके से कॉन्फिडेंशियल है। एंड सरेंडर अनटू कृष्णा इन डिवोशनल सर्विस इन फुल कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल इंस्ट्रक्शन। तो क्या क्या चीज़ें कृष्ण बोला जो कि लोगों को पता नहीं है? एक है नॉलेज, एक है मेडिटेशन, एक है कृष्ण भगवान के पास में पूरी तरीके से सरेंडर करना। दिस इज़ द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। ये जो कर लेगा वो जीत जाएगा लाइफ में। दिस इज़ द एसेंस ऑफ द 18th चैप्टर। अनदर फीचर ऑफ भगवद गीता इज दैट द एक्चुअल ट्रूथ इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड
Godhead Krishna. The absolute truth is realized in three features: impersonal Brahman, localized Paramatma, and ultimately the supreme personality of Godhead Krishna. तो अंदर जो परमात्मा है, जो निराकार रूप में है वो, और जो आकार के रूप में है वो है कृष्ण. Perfect knowledge of the absolute truth means perfect knowledge of Krishna. If one understands Krishna, then all the departments of knowledge are part and parcel of that understanding. Krishna is transcendental for ऐसा कृष्ण को समझ लेने से, सीख लेने से सारे समस्या दूर हो जाएंगे. बट कृष्ण को, महादेव को इन सबको समझना इतना आसान है नहीं. ठीक है. If one understands Krishna, then all the departments of knowledge are part and parcel of that understanding. Krishna is transcendental, for he is always situated in his eternal potency. वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है. ठीक है, क्योंकि वो अपने अंदर जो इंटरनल पोटेंसी है उसमें इटर्नली वो हमारे अंदर रहते हैं. तो वो अपने शक्ति के ज़रिए ही रहते हैं, वो एक एहसास के ज़रिए रहते हैं. ठीक है. द लिविंग एंटिटीज़ आर मैनिफेस्टेड ऑफ हिज एनर्जी एंड आर डिवाइडेड इंटू टू क्लासेस: eternally conditioned and eternally liberated. Such living entities are innumerable and they are considered fundamental parts of Krishna. Material energy is manifested into 24 divisions. The creation is affected by eternal time and it is created and dissolved by external energy. The manifestation of the cosmic world repeatedly becomes visible and invisible. तो जो लिविंग एंटिटी है वो भगवान कृष्ण के एनर्जी से ही बना हुआ होता है, जो एक तरीके से कंडीशनड होता है, जैसे कि हम लोग सारे मटेरियल चीज़ों से कंडीशन हो सकते हैं, और एक होता है मुक्त, जो मटेरियल चीज़ों से एकदम मुक्त है, जो कृष्ण भगवान का नाम जाप करते करते वैसे बनते हैं. लिविंग एंटिटीज इन्यूमरेबल है, बहुत सारे हैं, एंड दे आर कंसिडर्ड फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ कृष्ण. कृष्ण के ही अंश है. मटेरियल एनर्जी जो है वो मैनिफेस्ट होता है 24 डिविजन्स में, 24 पार्ट्स में. 24 नंबर लेवी लक्ष्मी का नंबर भी बोला जाता है. द क्रिएशन इज इफेक्टेड बाई इटर्नल टाइम एंड इट इज़ क्रिएटेड एंड डिजॉल्व बाई एक्सटर्नल एनर्जी. तो हमारे टाइम के साथ साथ वो क्रिएट होते हैं एंड एक्सटर्नल एनर्जी के कारण डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं. और जो कॉस्मिक पावर का, वर्ल्ड का जो पावर है ना, वो रिपीटेडली हमारे पास आता रहता है एंड विजिबल होता है. कभी कभी हम उस कॉस्मिक एनर्जी को देख पाते, कभी कभी नहीं देख पाते. भगवान को कभी कभी हम देख पाते, कभी कभी नहीं देख पाते, है ना. तो इन भगवत, जैसे कि कृष्ण के फॉर्म में देखा गया था उनको, राम के फॉर्म में देखा गया था उनको, वैसा इन भगवद गीता 5 प्रिंसिपल सब्जेक्ट मैटर्स हैव बीन डिस्कस्ड: द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, मटीरियल एनर्जी, the living entities, eternal time, all kinds of activities. All is dependent on supreme personality of Godhead Krishna. all जैसे दुर्योधन का जो पुत्री था, जो कृष्ण के दुर्योधन का पुत्री कृष्ण के डॉटर इन लॉ थे. ठीक है, मतलब उनके पुत्र वधू थे. तो उन्होंने बोला था कि आप जिसका साथ लेंगे, आप पक्षपात करते हो, जिसका साथ लोगे वो जीत जाता है. तो फिर कृष्ण ने कुछ ऐसा नहीं बोला जी कि मतलब ऐसा नहीं करता मैं ये सब. उन्होंने बोला कि किसका साथ में दूंगा वो मेरे हाथ में नहीं होता, क्योंकि कौन मेरे पास एक्चुअली आकर के अपना कर्म करेगा, उस हिसाब से रिजल्ट के तरीके से मुझे उसका साथ देना पड़ेगा. इंद्र इसीलिए इतना कुकर्म करता था, लेकिन हर बार विष्णु के पास में जाकर बोलते प्लीज़ सेव मी, प्लीज़ बचा लीजिए, मैंने गड़बड़ कर दिया, अभी गड़बड़ हो रहा है. तो हर बार कृष्ण भगवान को उसको सेव करना पड़ता था, बिकॉज वो ना अपने वचन से बद्ध है. अगर कोई कृष्ण का नाम लेता है, वो कितना भी खराब इंसान हो, उसका फल शायद वो बाद में भुगते हैं, बट उस टाइम के लिए भगवान को तुरंत उसको हेल्प करना ही पड़ता है. वो वचनबद्ध है कि कोई भी उनके शरण में आएंगे तो उनको उसका हेल्प करना पड़ेगा. इसलिए इंद्र इतना खराब करते थे, पर वो फिर भी नकार नहीं पाते थे उनको. और इंद्र अकेले नहीं आता था, पहले तो अपने अपने कुछ खराब करता था, फिर देवगुरु बृहस्पति को लेके जाता था साथ में. तो बृहस्पति साथ में रहते थे, तो गुरु का अवहेलना नहीं कर सकते, तो उनको मानना पड़ता था. तो ये चालाकी होती रहती थी, बट एक तरीके से वो बाध्य है कि कृष्ण भगवान मना नहीं कर सकते. ठीक है. सो all is dependent on the supreme personality of Godhead Krishna. All conceptions of the absolute truth, impersonal Brahman, localized Paramatma, and any other transcendental conception exist within the category of understanding the supreme personality of Godhead. Although superficially the supreme personality of Godhead, the living entity, material nature and time appear to be different, nothing is different from supreme, but the supreme is always different from everything. तो सारे कोई भी चीज़ भगवान से अलग नहीं है. हम लोगों में जो भी क्वालिटीज़ है या नेगेटिव एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं भगवान के अंदर भी है, सप्रेस फॉर्म में है या फिर मतलब एक्सप्रेस्ड फॉर्म में है. बट हम भगवान के अंदर और भी बहुत सारे गुण हैं जो हमारे अंदर नहीं है. ठीक है. सो हमसे भगवान अलग हो सकते हैं, बट हम भगवान से अलग नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर अगर बात करने की क्षमता है वो भगवान के पास में भी है. ठीक है. तो
वैसा लॉर्ड चैतन्य's philosophy is that of inconceivable oneness and difference. The system of philosophy constitutes perfect knowledge of the absolute truth. तो लॉर्ड चैतन्य जो है उनके अंदर जैसे बोला जा रहा है ना, फिलोसॉफी उनका क्या था, इनकन्वेंसिएबल वननेस एंड डिफरेंस, मतलब एकदम मतलब पूरे एक तरीके से हम एक हो जाते हैं उसी भगवान के पास में, और सब पृथक पृथक दुनिया में जी रहे हैं. द सिस्टम ऑफ फिलोसॉफी कंस्टिट्यूट परफेक्ट नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ. तो इसमें परफेक्ट नॉलेज दिया गया है. द लिविंग एंटिटी इन हिज ओरिजिनल पोजिशन इज अ प्योर स्पिरिट. एक पवित्र आत्मा है. ही इज जस्ट लाइक एन एटॉमिक पार्टिकल ऑफ द सुप्रीम स्पिरिट. तो वो सुप्रीम स्पिरिट का एक एटॉमिक पार्टिकल है, एक सुप्रीम स्पिरिट का एक छोटा सा अंश है. जैसे हमारे शरीर में सेल्स एंड ऑर्गन्स है, हम भगवान के शरीर के एक सेल है, एक छोटा सा एटम है. जस्ट लॉर्ड कृष्णा may be compared to the sun and the living entities to sunshine, because the living entities are the marginal energy of Krishna. They have a tendency to be in contact either with the material energy or with the spiritual energy. In other words, the living entity is situated between the two energies of the Lord, and because he belongs to the superior energy of the Lord, he has a particle of independence. By proper use of the independence, he comes under the direct order of Krishna. Thus he attains his normal condition in द प्लेजर गिविंग पोटेंसी. तो भगवान जो है ना, लिविंग एंटिटीज़ को एक मार्जिनल एनर्जी मिलता है कृष्ण का. दे हैव अ टेंडेंसी टू बी इन कॉन्टैक्ट इधर विद द मटीरियल एनर्जी और विद द. तो भगवान हमें एक ऐसे मार्जिनल एनर्जी देते हैं जिससे हम आइदर बहुत मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं या फिर बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं. तो लिविंग एंटिटी जो है वो दोनों एनर्जीज़ के साथ ही रहता है, दोनों के अंदर बैलेंस क्रिएट करो तो अच्छा है. एंड बिकॉज ही बिलोंग्स टू सुपीरियर एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, तो इसके जो लिविंग एंटिटी है वो भगवान के कृपा में शरण में जो रहता है ना, उसको सुपीरियर एनर्जी मिलता है, उसको इंडिपेंडेंस मिलता है. बाय प्रॉपर यूज़ ऑफ द इंडिपेंडेंस ही कम्स अंडर द डायरेक्ट ऑर्डर ऑफ कृष्णा. तो जो जितना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करता है वो उतना हमारे हाथ में रहता है. या तो मटेरियलिस्टिक रास्ते में मैं हमेशा बचपन से बोलती हूँ, कभी कि भाग्य एक ही डायरेक्शन में नहीं चलता. दो पॉसिबिलिटीज़ होता है, आप पाथ ए चूज़ करोगे तो कुछ होगा, पाथ बी चूज़ करोगे तो कुछ और होगा. तो जो किसी पाथ को आप चूज़ करोगे उस हिसाब से आपके लाइफ में चीज़ें होंगी. ठीक है. सो प्रॉपर यूज़ अगर हम करते हैं इंडिपेंडेंस का, तो हम कृष्ण के ऑर्डर में आ जाते हैं, चीज़ें हमारे लाइफ में फिर उस हिसाब से चलती है. ठीक है. सो दस ही अटेंड्स हिज नॉर्मल कंडीशन इन द प्लेजर गिविंग पोटेंसी. ठीक है. तो वो नॉर्मल कंडीशन को अटेंड करते हैं. इंसान का नॉर्मल नेचर ही है प्लेजर देना या फिर सुख देना दूसरों को. ठीक है. दस एंड्स द भक्ति वेदांता पर्पस टू द 18th चैप्टर ऑफ द श्रीमद् भगवद गीता इन द मैटर ऑफ कंक्लूशन द परफेक्शन ऑफ रिनाउंसिएशन. यहाँ तक हमारा जो भगवद गीता है, जो कि मैं इस्कॉन से जो भगवद गीता रहता है, भगवद गीता एज इट इज़, तो उसको मैं आज हमने समाप्त किया पढ़ना. तो भगवद गीता का जो मेन 18 चैप्टर्स का जो हर एक श्लोक हम पिछले कुछ महीने साल से पढ़ रहे हैं, सो वो फिनिश हो गया है. हम रोज़ थोड़ा थोड़ा शॉर्ट वर्जन ऑफ भगवद गीता के श्लोक्स एंड थोड़ा सा ट्रांसलेशन करेंगे, सो दैट वी स्टे इन टच. हम फिनिश हो गया मतलब ये नहीं कि हमें भगवद गीता को भूल जाना है. हम थोड़ा थोड़ा कभी कभी कोई एक श्लोक दो श्लोक निकाल करके हम करेंगे. तो इसी के साथ आज का भगवद गीता जो पठन है वो समाप्त होता है. हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम.